आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के बारे में। अभी तक आपको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि डीआरडीओ की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के फेज 2 की पहली मिसाइल सिस्टम AD-1 को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। इस वीडियो के दौरान हम लोग इस मिसाइल सिस्टम को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितनी सक्षम है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम है क्या और इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस या कहें बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने का तरीका है। इसमें 4 अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल के प्रयोग से लगभग 5000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाएगी। बेसिकली अगर एनिमी की तरफ से कोई बैलिस्टिक मिसाइल भारत के ऊपर चलाई जाएगी तो ये सिस्टम पहले उस मिसाइल सिस्टम को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद ये सिस्टम कंटिन्यूअसली उसको ट्रैक करेगा और इंटरसेप्टर मिसाइल मारकर उसको ध्वस्त करेगा। इस सिस्टम में इन टोटल 3 कंपोनेंट हैं। पहला है लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडार, जिसकी मदद से एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक किया जाएगा। बेसिकली ये स्वॉर्डफिश रेडार है जो L बैंड में ऑपरेट करता है और माना जाता है कि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर की है। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रेंज बताई जाती है वो 0.25 मीटर स्क्वायर टारगेट के लिए बताई जाती है और एक्चुअल बैलिस्टिक मिसाइल कई मीटर लंबी होती हैं। यानी कि इन थ्योरी ये रेडार एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल्स को काफी ज्यादा लंबी दूरी पर ट्रैक कर सकता है, जिसके बाद ये ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन फायर कंट्रोल रेडार को दी जाती है और फायर कंट्रोल रेडार ट्रैकिंग डेटा के अनुसार डिसाइड करता है कि कौन से इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर डीआरडीओ के मल्टी फंक्शनल रेडार को देख सकते हैं और जैसा कि फोटोग्राफ में ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ये एक मोबाइल रेडार है, यानी कि इसकी पोजीशन काफी आसानी से चेंज की जा सकती है और इसी वजह से एनिमी की एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम इसके सामने इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगी। फायर कंट्रोल रेडार बाद में ये इन्फॉर्मेशन इंटरसेप्टर मिसाइल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं और इंटरसेप्टर लॉन्च कर दी जाती है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर डीआरडीओ की BMD टेक्नोलॉजीज को डेमोस्ट्रेट करने वाली एक स्लाइड देख सकते हैं और इस स्लाइड में आपको समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम 2 फेजेस में कंप्लीट किया जाना था। फेज 1 के प्रयोग से लगभग 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट किया जा सकेगा। वहीं पर फेज 2 की मदद से लगभग 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट किया जा सकेगा। लेकिन अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 2 ऐसे सिस्टम्स हैं जो अब बदल चुके हैं। फेज 1 में जो 2 इंटरसेप्टर बताए गए हैं वो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और पृथ्वी एयर डिफेंस। लेकिन बाद में पृथ्वी एयर डिफेंस को हटाकर पृथ्वी डिफेंस व्हीकल को इस प्रोग्राम में ऐड किया गया था, जिसकी रेंज और परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर है, जिसके चलते इसका कवरेज बेहतर हुआ है और अब ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल सिस्टम्स को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। वहीं पर अगर फेज 2 की बात की जाए तो इसमें भी 2 अलग अलग तरीके के इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाएगा और इनके नाम है AD-1 और AD-2। अगर स्क्रीन पर दिए गए AD-1 को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके डिजाइन में भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। आइए इस मिसाइल सिस्टम को और करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके की मिसाइल सिस्टम है। बेसिकली ये एक 3 स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम है जिसमें नीचे की ओर एक बड़े बूस्टर का प्रयोग किया गया है। इस तरीके का बूस्टर हम लोगों ने पहले नहीं देखा है और इस वजह से कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से एक नया बूस्टर है। वहीं पर अगर आप स्टेज 1 को देखेंगे तो बेसिकली ये एक इंटीग्रेटेड मिसाइल है, लेकिन इसमें 2 स्टेजेस समझ में आ रही हैं। अपीयरेंस में कुछ सिमिलैरिटी प्रलय को लेकर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ये भी एक पूरी तरीके से नई मिसाइल सिस्टम समझ में आ रही है। फिलहाल के लिए इस मिसाइल सिस्टम की लेंथ को लेकर डेटा मौजूद नहीं है, तो ये चीज कैलकुलेट नहीं की जा सकती है कि ये बूस्टर कितना बड़ा है और ओवरऑल इस मिसाइल सिस्टम की रेंज और स्पीड कितनी होने वाली है। वहीं पर कई लोगों की तरफ से पूछा जा रहा था कि क्या इस मिसाइल सिस्टम को शिप से लॉन्च किया जा सकेगा। देखिए, इस चीज को लेकर भी क्लैरिटी हम लोगों को तभी मिलेगी जब हम लोगों को इसकी पूरी लेंथ पता चलेगी और इसी वजह से इस मोमेंट पर एप्लीकेशंस को लेकर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं की जा सकती। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगी कि फेज 1 डिप्लॉय हो चुका है। जी हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का फेज 1 ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है और इस टेस्ट के बाद में ये चीज भी क्लियर हो चुकी है कि फेज 2 भी टेस्टिंग में जा चुका है, यानी कि सिस्टम तो एटलीस्ट डेवलप हो चुके हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।